अगर आपको शुगर का मर्ज है और आप सोचते हैं कि ऐसी कौन सी खुराक है जिसको मैं इस्तेमाल करूं तो उससे शुगर का मर्ज बढ़े नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाए। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद सुहेब और आज मैं आपको ऐसी 10 खुराकों के बारे में बताऊंगा जिसको खाने से आपके डायबिटीज़ और आपका जो शुगर का मर्ज है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे डॉक्टर सैयद सुहेब के नाम से हमारा ये चैनल है। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा, इसमें से पहली जो खुराक है वो है फिश। जो लोग मछली खाते हैं उन्हें इस बात का आइडिया होगा कि इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स करते क्या है, ये हमारी खून की नालियों के अंदर सोजिश को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और वो डायबिटीज़ के लिए काफ़ी मुफीद साबित होता है। 2021 की रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें 2 किस्म की बीमारियाँ बहुत कम होती हैं, जिनमें से एक दिल के दौरे या दिल की तकालीफ के मर्ज होते हैं और दूसरा फालिज का मर्ज होता है। ये दोनों मर्ज उन लोगों में नहीं होगा जो मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करते होंगे। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और हमारा जो बॉडी वेट है उसको भी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है, और जो लोग मोटे हैं, जिन लोगों को ये होता है कि हम ऐसी डाइट इस्तेमाल करें जिससे हमारा वजन भी ना बढ़े, उसके लिए भी मछली बहुत कारआमद साबित होती है। दूसरी खुराक जो शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सब्ज सब्जियां। जो भी ग्रीन लीफी प्लांट्स होते हैं जैसे बंद गोभी होगी या पालक हो गया, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करने से भी शुगर का मर्ज बेहतर होता है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, यानी सोजिश के खिलाफ भी लड़ेगा और इन्वायरमेंट से, रेस से, सनलाइट जो भी हमें नुकसान पहुंचा रही है उनको भी काउंटर करता है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। तीसरा ये है कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत कम होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब ज़्यादा नहीं होगा तो हमारी शुगर लेवल भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और उसकी वजह से हमारी जो डायबिटीज़ का मर्ज है वो भी एक हद तक आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा। अच्छा, तीसरी खुराक जो है वो है एवोकाडोस। एवोकाडोस एक फल होता है, पियर शेप की तरह का होता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो खाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर 1 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो आप जितना भी ले रहे होंगे उसको ये नहीं होगा कि आप अपनी शुगर की मिकदार को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और इसमें फाइबर की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपकी डाइजेशन में भी मदद देता है। इसको आइडियल स्नैक के तौर पे कहा गया है। उसकी वजह यह है कि जो लोगों को इंसुलिन आप दे भी रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हुई होती है, तो उसमें वो इंसुलिन कोई फ़ायदा नहीं दे रही होती। ये फल जो है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी कम करता है हमारे लबलबे के अंदर। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा ये है कि हमारे बॉडी के मास इंडेक्स को कम करेगा, हमारे वजन को कम करेगा, तो उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। और मैं अक्सर कमेंट करता हूँ कि जिन लोगों को शुगर होती है वो एवोकाडो का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अच्छा, चौथी खुराक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है योगर्ट, लेकिन ये स्पेशल टाइप का योगर्ट है जिसको हम कहते हैं ग्रीक योगर्ट। यूके में तो बड़ा आम मिलता है ग्रीक योगर्ट। उसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बड़ी कम होती है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और एक स्पेशल किस्म का फैट होता है जिसको हम कहते हैं लिनोलेइक एसिड। लिनोलेइक एसिड करता है क्या कि हमारी भूख को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देता है और आपको फील होता है जैसे आपने खाना खाया हुआ है, आपका पेट भरा हुआ है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी शुगर की मिकदार को बढ़ने नहीं देगा। एक रिसर्च के मुताबिक इसके अंदर 18% कमी देखी गई है। जो लोग इस ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं उनको दिल के दौरे और ये जितनी भी तकालीफ हैं फालिज की, ये भी इन लोगों में नहीं होती जो स्पेशली ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, 5वीं चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है नट्स। आप जब भी ये ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हैं उसका बहुत फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो कैलोरीज इनटेक ज़्यादा नहीं होगा, दूसरा ये कि ये भी सोजिश में कम करने में बड़ा मदद करती हैं, जैसे आपका वेट गेन नहीं होगा, आपके अंदर आपको विटामिन्स और मिनरल्स सारे मिल रहे हैं लेकिन आप कैलोरीज इनटेक नहीं कर रहे जिसकी वजह से वज़न नहीं बढ़ रहा तो आपका शुगर लेवल एक ही हद तक रह रही है। तो नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लें आप, चाहे बादाम खा लें, चाहे अखरोट खा लें, चाहे ये जो काजू होते हैं वो खा लें, कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी शुगर के अंदर ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को भी कम करेगा और उसकी वजह से इंसुलिन का असर भी आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा। अच्छा, 6ठी किस्म की खुराक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो कहते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है शुगर के लोगों के लिए। इसकी वजह क्या है? उन्होंने एक स्टडीज़ की थी जिसके अंदर उन्होंने हर किस्म का तेल इस्तेमाल करवाया, लेकिन सिर्फ वाहिद ऑलिव ऑयल था जिसके अंदर सबसे कम शुगर उन लोगों के अंदर हुई थी जो जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे। जैतून के तेल के अंदर ओलिक एसिड होता है। ओलिक एसिड करता है क्या? ये हमारे अंदर GLP-1 हार्मोन होता है। ये आपको महसूस करवाता है कि आपका पेट फुल हुआ हुआ है, आपको और खाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। उसकी वजह से आप ज़्यादा कैलोरीज और नहीं लेते हैं और आपकी शुगर जो है वो बढ़ती नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं। पॉलीफिनोल्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा सोर्स है। तो पॉलीफिनोल्स इनके अंदर होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। और इसके अलावा ये जिन लोगों के अंदर हाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, हाई इसलिए होते हैं जिन लोगों को भी शुगर होती है उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट ज़्यादा होती है और वो बॉडी के लिए हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं होते, तो ये उसकी अमाउंट को भी कम करता है। अच्छा, इसमें ऑलिव ऑयल लेना कौन सा है? इसमें एक किस्म आती है एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल की, वो सबसे अच्छी किस्म है उसकी। आप जब भी लेने जाएँ पाकिस्तान में जो भी अच्छे स्टोर है, मेट्रो वगैरह होगा, उसमें से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि लोगों ने ये किया होता है कि जो कॉर्न ऑयल होता है उसको इसके साथ मिक्स किया होता है और उसको क्लेम ये करते हैं कि जी ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ही है। 7वीं खुराक जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सिरका।
सिरका जब भी आप कोई खुराक लेते हैं, आप 1 चम्मच सिरके का पानी में डाल दें, 1 से लेकर 4 चम्मच तक आप डाल सकते हैं, लेकिन देख लें कि ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। तो आप 1 चम्मच से स्टार्ट करें, पानी के अंदर 1 चम्मच सिरके का डालें, उसको इस्तेमाल करें हर खुराक से पहले। सिरका इतना मुफीद है आपके लिए, क्योंकि एक तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन का असर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये होता है कि इसका फ़ायदा आपके जिस्म के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल जमा हो रहा होता है उसको ये आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीशन करता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज के स्टोर्स बने होते हैं। और ये लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ को भी कम करने में मदद देता है। लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ हम कैसे चेक करते हैं? एक HbA1c है, मैंने पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी मैं ऊपर इसका लिंक दे दूंगा। HbA1c टेस्ट होता है जो आपके 3 महीने की जो आपकी शुगर की कारकर्दगी होती है उसको शो करता है। एक लॉन्ग टर्म में भी आपकी HbA1c ड्रॉप होना शुरू हो जाती है सिर्फ इसकी वजह से। अच्छा, 8वें नंबर पर जो आप खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं वो है स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल। स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम कहते हैं एंथोसाइनिन्स। ये ना रेड कलर का होता है और इसकी वजह से स्ट्रॉबेरीज का कलर भी रेड होता है। एंथोसाइनिन का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि जो हमारे सेल टूट रहे होते हैं, ये उसको रोकने में, जो सेल टर्नओवर होता है उसको रोकने में मदद देता है। तो जो सेल डैमेज हो रहे हैं किसी भी वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर है या हमारे अंदर जेनेटिक फैक्टर है या हमारे अंदर खुराक का एलिमेंट आ जाता है या कोई भी ऐसी मर्ज़ है जो हम बाहर माहौल से लेते हैं, उन सब को एक तरह से लड़ने में मदद देगा। अच्छा, 9th नंबर पे जो आती है ना चीज़, वो आती है लहसुन का इस्तेमाल। देखें, लहसुन के अंदर विटामिन बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। विटामिन C इसके अंदर है, विटामिन B6 इसके अंदर है, सेलेनियम इसके अंदर है, फाइबर्स इसके अंदर है, मैग्नीशियम इसके अंदर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको शुगर का मर्ज़ होता है। और लहसुन उन खुराकों में शामिल है जो कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने में सबसे ज़्यादा मदद देते हैं। तो एक तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपका कम करेगा। अच्छा, 10वें और आखिरी नंबर पर जो खुराक आती है वो है ब्रोकली। ये वेजिटेबल जो है ना, इसके अंदर एक तो मिनरल्स और विटामिन तो बहुत ज़्यादा है ही है, लेकिन जो मेन चीज़ इसके अंदर है वो ये कि इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम है। अगर आप आधा कप भी अगर कुक करेंगे ना ब्रोकली, उस आधे कप के अंदर भी कोई 27 या 30 कैलोरीज होंगी और कार्बोहाइड्रेट भी उसमें से 3 ग्राम होगी। अच्छा, दूसरा फायदा इसका ये है कि ये भी बाकी खुराकों की तरह, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमें कोई भी टॉपिक आपका स्पेशल हो, आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर वीडियो बना सकें। बाकी हमारे हर प्लेटफॉर्म के अंदर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक के अंदर डॉक्टर सैयद सुहेब के नाम से चैनल है। जाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। डॉक्टर सैयद सुहेब, साइनिंग ऑफ।